हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैं अहमदी हूँ खुद। अच्छा, उसमें ये है कि आप हमें कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के जो आइन है उसको फ़ॉलो नहीं कर रहे। हुँ, हुँ। उसमें वो जो एग्ज़ैक्ट जो टर्म्स हैं हुँ, जो आइन के जो कानून हैं, वो हुँ, हुँ, अगर आप एग्ज़ैक्ट पेश करें कि वो क्या हैं, हुँ, हुँ, जिनको हम फ़ॉलो नहीं कर रहे। क्योंकि हुँ, हुँ। वैसे जेनेरिक तरीके से बात की जा रही है कि जी ये फ़ॉलो नहीं कर रहे, लेकिन वो एग्ज़ैक्ट वर्डिंग्स क्या है, वो आई थिंक वो अगर वो पेश करनी चाहिए। एक ये बात थी और दूसरा ये था कि आइन में ये भी है कि हर अक़लियत को मज़हबी आज़ादी होगी। बिल्कुल ठीक। अब हुँ, हुँ, ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया। देखिए ना, नहीं, हुँ। एक ठीक है, ज़मीन आपने का कह दिया, ठीक है, आगे चलें। लेट हिम हाँ जी। कंप्लीट, मैं उनको इसका उनको जवाब दे करने दें। दूँगा, ठीक है, आप हाँ करें जी। बात, हुँ, कह रहा और हूँ आप बात करें। हाँ जी, तो उसमें फिर ये है कि मैं किस किस स्टेटमेंट को पकड़ूँ, मैं इसको ओके, पकड़ूँ, ठीक है? ओके, और फिर ओके। दूसरी बात आखिरी बात ये है कि कलमा में ला इलाहा हुँ, इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एक तो अल्लाह का नाम हटाया जा रहा है और एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बिल्कुल ठीक, हटाया जा रहा है। बिल्कुल, अब बिल्कुल। ये मुसलमान कर रहे हैं, अब ये भी सोचें कि वो नहीं, हाँ ठीक जी, है, ये सारी बात ठीक है, ये तो आप दे रहे हैं, ये कौन नहीं जानता, हर बंदा जानता है कि इसमें अल्लाह का नाम है, अल्लाह के रसूल का नाम है, और कौन बता रहे हैं, हाँ वो जी। पाकिस्तान के लोग हैं, सिपाही जो हैं, इसी के हैं, नहीं, भाई साहब मुसलमान हैं। देखिए 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 मैं यहाँ पे मैं माज़रत के साथ थोड़ा-सा डिफ़र करूँगा। ये मिटाना जिसको आप टेक्निकली मिटाना कहते अब ओके, जिस तरह हम कहते हैं कि कुरान पाक के औराक हैं, शहीद हो जाते हैं। हम उसका कुछ ना कुछ हल करते हैं ना, उनको कहीं बरी करते हैं या हम उनको वो कहते हैं जी आप कहीं गहरे पानी में जाके कर दें। अब उसको क्या आप कहेंगे कोई मिटाने लग गया है नऊज़ुबिल्लाह को कुरान के खिलाफ साज़िश हो रही है। पुरानी मसाजिद होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, किसी किसी वजह से या कानूनी तकाज़े से अगर उनको डेमोलिश करना पड़ता है, उनको शहीद वो करते अब उसका क्या मतलब इस्लाम पे हमला हो गया। आप कानून की वायलेशन करेंगे तो मियाँ वो गिराएँगे ठीक है, भारत चलें, शेख। आप मुझे अपना पहला दे दें कि मैं किस पे बात करूँ? पहला यही है कि जो एग्ज़ैक्ट जो कानून है, ओके, ठीक है, वो उसकी ओके वर्डिंग्स जी। क्या है ओके, और अल्लाह उसमें भला हम करे कैसे आपका। अच्छा, जहाँ पे मसला हुआ। एग्जैक्ट वर्डिंग मेरे भाई के मेरे हाथ में इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान नहीं है ना उसकी, लेकिन एक चीज जो बुनियादी जो फैसला है और मफहूम उसका कुछ इस तरह से कि अहमदियों को असेंबली ने, पाकिस्तान की कानून साज अदारों ने गैर मुस्लिम करार ये आपके इल्म में है? हाँ जी, वो तो हाँ जी, ओके, 74 में। ओके, थैंक यू सो मच। अब जब आप गैर मुस्लिम हो गए हैं तो मुसलमान की कोई चीज जो है वो आपकी मलकियत नहीं है। मतलब आप जैसे ईसाई कहे जी कि मैं देखना चाहता हूं, बिल्कुल देख सकता है, लेकिन वो उसको क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरी है। नहीं, ठीक है, ये इससे मैं नहीं नहीं एग्री नहीं, नहीं करता। मैं अब हाँ जी, सिंपल बात कर रहा हूं, हाँ क्योंकि जी। हम किसी ऐसी डिबेट में नहीं जा रहे कि जब गैर मुस्लिम करार दिए गए तो आप मुसलमान ना रहे, तो मुसलमानों के इस्लाम की तमाम चीजें मुसलमानों के लिए हैं, गैर मुस्लिम के लिए नहीं। और जब मुसलमान किसी को दावत देता है तो वो चीज पेश करता है, दूसरा अगर एक्सेप्ट करता है तो मुसलमान हो जाता है, अगर नहीं करता तो वो जिस भी अपने अकीदे पे, जिस भी अपने मजहब के अंदर होता है उस पे रहता है। इससे अगली बात कौन सी आप? फॉलो अप क्वेश्चन ही है कि जी अगर जी, जरूर। आप लोगों ने दूसरे जो फिरके थे उन्होंने हमें गैर मुस्लिम करार दे दिया, नो, डोंट से तो दैट, डोंट से गैर। कॉन्स्टिट्यूशन ने करार दे दिया, या ठीक है। नहीं, हाँ जी, असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन हाँ जी, जी, असेंबली ने करार दे दिया। उसके बाद असेंबली, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, ये यहाँ से इम्प्लाई नहीं होता, या हम कैसे, इस्लामिक चार्ज यूज नहीं कैसे, कर सकते। कैसे? कैसे? वो तो कैसे? उन्होंने कैसे? कहा, वो उन्होंने अपने ऑफिशियल वर्क में कहा कि जी इनको मुसलमान, आप ये मुसलमान नहीं है, ठीक है। हुँ, हुँ। इट डजंट इम्प्लाई कि आप इस्लामिक शार नहीं यूज कर सकते। अदालत एक बंदे को मुजरिम करार दे देती है, क्या हम उसको जेल लेके जाएंगे या नहीं जाएंगे? हुँ। जिस बात पे मुजरिम करार देगी उस ये बात पे। सब वो हाँ जी, मैं सिंपल एक बात कर रहा हूँ, हाँ कोई भी जी, जुर्म है उसका, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं कहता हूं कि अदालत उसको मुजरिम करार दे देती है और एक बंदे को उस जुर्म से आजाद करार देती है, बरी करार दे देती है। अब जो बरी है वो वही अदालत से आजाद फिजा में चला जाएगा, जिसको मुजरिम करार दिया है वो कहां जाएगा? जेल के अंदर। आप अपने आप को ये अगर बात कहें कि जी मुझे गैर मुस्लिम करार दे दिया गया लेकिन मैं अपनी जुबान से अपने दिल से करार नहीं करूंगा, बिल्कुल ठीक है, ना करें। रियासत के अंदर
ریاست نے آپ کو ڈکلیئر کر دیا ہے ریاست میں آپ غیر مسلم ہوں گے، یہ چیز آپ کو سمجھنی ہوگی۔ اور میں آپ سے عرض کروں عبداللہ میاں کہ مرزا طاہر احمد بڑی اچھی طرح ان چیزوں کو سمجھتے تھے۔ یہ چیز جو ہے مرزا طاہر احمد اور آپ کے مجیب صاحب جو راول پنڈی والے امیر تھے اور مطلب لائر بھی تھے، وہ بھی بڑی اچھی طرح سے سمجھتے، اور آج بھی جو آپ کی مطلب ٹاپ قیادت ہے وہ بھی سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، قانونی ان چیزوں کو سب سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو آپ کریں۔ ٹھیک ہے، اگر یہی بات تھی تو پھر ضیاء الحق نے آرڈیننس کیوں جاری کیا کہ مسجد کو یہ مسجد نہ کہیں؟ اگر غیر مسلم قرار دینا ہی کافی تھا اور تو اس کے بعد پھر علیحدہ آرڈیننس کیوں آئے جسے ہمیں ملٹیپل چیزیں پھر منع کی گئیں؟ بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ بعض اوقات سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ جب قانون بن جاتا ہے تو اس کے بائی لاز دیے جاتے ہیں، اس کی شکیں دی جاتی ہیں کہ کہیں اس میں یہ چیز نہ رہ جائے، یہ چیز نہ رہ جائے، تو وہ ساری ڈیٹیل آ کے اس کو مزید کلیریفائی کر دیتے ہیں، ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ اس کے تحت یہ بھی چیزیں آتی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، مجھے وہی شک چاہیے کہ جس کے تحت یہ قانوناً جو انہوں نے کیا، پولیس نے کیا، یہ قانوناً کیا، یہ مجھے وہ شک میں بہتر ہے کہ وہ دکھائی جائے، اور پھر پولیس کو تو حق تھا کہ یہ عدالت میں لے کے جاتے۔ آپ میں نہیں یہ پوچھوں گا آپ کہاں سے ہیں کہاں سے نہیں، لیکن آپ ربوہ کے یا قادیان کے بشتی مقبروں سے واقف ہیں؟ ربوہ کے سے ربوہ کے، اوکے، ربوہ کے اگر بشتی مقبرہ کے آپ واقف ہیں تو احاطہ خاص جہاں خلیفہ ثانی کی قبر ہے وہاں پہ آپ کبھی دعا کے لیے گئے؟ ہاں جی، اوکے، وہاں سارا کچھ لکھا ہوا تھا نا اوپر؟ ہاں جی، اچھا، اب مٹایا ہوا ہے نا وہ سارا؟ نہیں میں نے تو نہیں دیکھا کہ وہ مٹایا ہوا ہے۔ پھر میرا خیال ہے کہ آپ جو کہہ رہے میں گیا ہوا ہوں، اگر آپ 74 کے بعد گئے ہوئے ہیں، آپ 80 کے بعد گئے ہوئے ہیں، تو لازمی اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں 70 کے بعد کبھی گیا ہی نہیں، تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے۔ میں بھی نوٹس نہیں کیا صحیح طرح۔ میں آپ یہ بھی نوٹس بھی بتا دیتا ہوں میرے چندہ، وہ نوٹس ایسے کہ جب آپ کو سارے وہاں پہ میاں بشیر احمد ایم اے، نصرت جہاں بیگم، دوسرے تیسرے اور سارے ان سب کے کتبوں کے اوپر مطلب جہاں جہاں پہ بھی بسم اللہ تھی، رضی اللہ تعالیٰ تھا، یہ وہ سب کے اوپر آپ اس کو بغیر نوٹس کیے کوئی بندہ رہ ہی نہیں سکتا کہ آدھا یہ سفید ہوا ہے، آدھا لکھا ہوا ہے، آدھے کے اوپر سفیدی لگی ہوئی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، میں نے بہرحال نہیں دیکھا۔ آپ پلیز اس کو دیکھ لیجئے گا، اور صرف یہ سوال لے جائیے میرا کہ اگر جماعت احمدیہ اپنے ہاتھوں سے کر سکتی ہے تو کیا اندازہ کریں جو اپنے آپ کو ٹرو اسلام اور ٹرو مسلم کہتے ہیں، اگر وہ اپنے ہاتھوں سے قانون کے ہاتھوں مجبور ہو کے کر سکتی ہے تو سوال یہ ہے کہ دوسرے لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں وہی پوچھ رہا ہوں، وہ قانون جو تھا وہ تو عدالت نے آرڈر دینا تھا نا، وہ تو پولیس نے کیسے خود ایگزیکیوٹ کر دیا، اور وہ قانون تھا کیا جس کی وائلیشن ہوئی؟ سنیں پھر بھی مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے عبداللہ، مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ اگر ایک جگہ چوری ہو رہی ہو تو آپ کا مطلب پولیس کسی سے پوچھتی ہے جی میں اس کو گرفتار کر لوں یا میں اس چوری کو روک لوں؟ وہ ہر چیز سے واقف ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کہاں ہو رہی، وہ پولیس کیا ہوئی جس کو یہ نہیں پتا کہ قانون کیا ہے اور اس کی خلاف ورزی اور اس کی تعمیل کیا چیز ہے؟ میرے چندہ یہ تو سیدھی سی بات ہے، یہ آپ نے کیسے سوال کر دیا؟ بہرحال یہاں پہ میں نے ایک رول تو سنا ہوا ہے کہ ہم مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اس لیے ہم اس کو بیت کہتے ہیں، لیکن یہ رول کہ اس کی شیپ جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، کس طرح ہونی چاہیے، میں نے اس طرح کے رولز نہیں دیکھے۔ چلے میں ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، یہ دیکھیں میں آپ کے علم میں اضافہ کر دوں تھوڑا سا، مجھے یہ بتائیں کہ لندن میں آپ کو کس نے منع کیا ہے کہ آپ مسجد نہ کہیں؟ پاکستان کا قانون آپ کو منع کرتا ہے کہ آپ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہ کہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، لندن میں آپ کو کون منع کرتا ہے؟ لندن میں کوئی منع نہیں کرتا۔ تو آپ بیت الفتوح کیوں لکھتے ہیں؟ وہاں مسجد فتوح کو صرف رکھتے ہیں، بیت الصبو۔ چلے میں صرف ایک کا ہی دیا کہ مطلب شاید، ہاں جی، مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جہاں پہ آپ کو کوئی پابندی نہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ بیت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، جہاں پہ آپ کو پابندی ہے وہاں پہ آپ جان بوجھ کے مسجد کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ کہ سوال ہے کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد کیوں ہے، ہمارے قول و فعل میں تضاد کیوں ہے کہ ایک طرف تو ہم قانون کی
पूरी पासदारी करते हैं, पाबंदी करते हैं, और दूसरी तरफ हम नहीं करते, ये क्यों है? नंबर 1। नंबर 2, अगर हम बाहर की दुनिया में अपने आप को अहमदी मुसलमान कहते हैं, तो फिर हम बाहर आके दूसरे मुमालिक के अंदर बैत का लफ्ज क्यों लिखते हैं? वहां पे मस्जिद लिखने में हमें क्या मसला क्या है? आप कहने को तो कह सकते हैं, जो जी चाहे कहें आप, वो गलत नहीं है, लेकिन चूंकि लफ्ज चला था कि पाकिस्तान के अंदर उस कानून के तहत आप मस्जिद नहीं कह सकते और आपने बैत लिखना शुरू कर दिया, बिल्कुल ठीक होगी बात, एग्रीड विद दैट। बाहर क्या मसला है? ये तो डिफरेंट टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है। चले और मुझे बता दे कोई सवाल। तो बहरहाल ये मैंने वो रूल्स का मैं पूछना चाह रहा था। दूसरा ये है कि अब कुछ रूल्स कॉन्फ्लिक्टिंग भी हैं। मसलन अगर ये कहा जाता है कि अक़लियतों को हमें अक़लियत करार दे दिया गया, राइट, अब अक़लियतों को पूरी मजहबी आज़ादी हासिल होगी, अब वो पॉइंट और ये पॉइंट आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। ये हमारे कहाँ पे ठीक है अब्दुल्ला भाई, अगर अब मुझे नहीं पता, मैं आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पूछूंगा नहीं, अगर कभी मुल्तान आना हो आपका, मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा, आप बताएं मीना, आपको मसले मसाइल हो सकते हैं, हर कोई हमारी तरह नहीं होता। अच्छा, मुल्तान अगर आपका कभी आना हो तो चुंगी नंबर 6 से आप अंदर की तरफ आए, थोड़ा सा मार्केट में आप थोड़ा सा वहां से पीछे 9 नंबर की तरफ आना शुरू होंगे ना, अंदर जाके 1-2 गलियां छोड़ के वहां पे है, ये आप लोगों की वहां पे है इबादत गाह। देखिएगा कितना वहां पे जबरदस्त सिक्योरिटी सिस्टम दिया हुआ है जनाब, वहां पे ये गार्ड्स खड़े हैं और ये वो, और पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है, और इतने कैमरे वहां पे पूरे मोहल्ले में लगे हुए हैं, और किसी आम मुसलमान को भटकने भी नहीं दिया जाता उसकी दीवार के पास। अंदर अपनी आजादी से फुल्ली मजे में जो दिल करता है करें, मिर्जा साहब की शान पढ़े, कुछ भी करें, कोई नहीं रोकता टोकता। आम मुसलमानों को तो भटकने नहीं दिया जाता, वहां आसपास जाने नहीं दिया जाता। आप कहते हैं कि आपको आजादी नहीं है करने की, सिर्फ इतना है कि पब्लिक में इंतशार ना फैलाएं, कंफ्यूज ना करें लोगों को। बाहर एक बेचारा मुसलमान नमाज पढ़ने आ रहा है, उसका दीन का ये मसला है कि वो नहीं पढ़ सकता आपके पीछे, किसी ऐसे शख्स के पीछे नहीं पढ़ सकता जो रसूलुल्लाह के बाद किसी को नबी बनाई बैठा है। अब आप बताएं, आपके पास इसका बेहतर कोई हल है अवाम को ये मिक्स और इस मसले मसाइल से बचाने के लिए? देखिए कितनी खूबसूरती से रियासत आपको आजादी भी दे रही है, और अब जो अपना लेबल है आपको, जो बेसिकली कॉपीराइट इशू है हमारा कि आप इस्लाम के शार को कॉपी कर रहे हैं, उस चीज को भी बचा रही है एट अ टाइम। आपको नहीं ये लगता कि बड़ा खूबसूरत काम हो रहा है? देखें, अब उसमें तो हम तो पहली बात है, मस्जिद को बैत कहते हैं, हालांकि हमने नहीं भाई, मैंने कहा ही नहीं है बैत का मसला है। मैं कह रहा हूँ आपको एक बाउंड्री देके सीसीटीवी कैमरास देके वहां पे हमारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजेंसीज के जवान तैनात करके आपको रियासत दे रही है, आप बैठ के अंदर करें जो मर्जी, परेशानी क्या है उसमें? तो पता चल जाता है ना, ये तो इतना तो नहीं है कि पता ही नहीं चलता कि ये अहमदियों की मस्जिद है, वो तो पता चल जाता है। एक तो वैसे भी देखिए, अब आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। आपने कहा था आजादी, अपनी आजादी से करने की, आपको आजादी मिल तो गई, अंदर करें इबादत, जो व्हाटएवर जो आप करना चाहते हैं करें। मैं हाँ ना में जवाब चाह रहा हूँ प्यारे भाई, आप मुतमिन नहीं है उसके ऊपर? हाँ, तो ये होनी चाहिए ना आजादी, वो ठीक है। ओके। पिछले दिनों पाकिस्तान के वजीर आजम ने बाकायदा तौर पे, और मैंने इस पे प्रोग्राम भी किया था, जब उन्होंने कहा था कि अक़लियतें अपना इस अक़लियती जो कौंसिल बना रहे हैं उसके अंदर शमूलियत जमात का चाहिए, उसमें दाखिल हो और अपने सारे राइट्स पूरे जो अक़लियत वाले हैं उनको बताए कि हम ये करते हैं, हमारे ये हैं, ताकि वो उसको देखते कि कोई हमारे इस्लामी शार से टकरा तो नहीं रहा, और आपकी वो चीजें कबूल मंजूर हो जाती है, आप बड़े आराम से मतलब अपने आप को लेके चले। पाकिस्तान आपके लिए बिल्कुल लंदन की तरह, कनाडा की तरह, अमेरिका की तरह हो जाएगा जिस वक्त आप ये कहेंगे कि हम पाकिस्तान के कानून का एहतराम करते हैं, आइन का एहतराम करते हैं। यस, हम मिनॉरिटी हैं, हम गैर मुस्लिम हैं, आप इसके लिए तैयार नहीं, आप कहते हैं हम कैसे कहें। ठीक है, बिल्कुल मैं आपके साथ हूं कि आप कैसे कहें जी, क्यों कहें जी, लेकिन फिर उसके लिए जो आगे आपको नताइज भुगतना पड़ते हैं मेरे चंदा, वो सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पे आती है। ये बात है तो बताएं मुझे। बाकी दूसरा सवाल था, लेकिन बहरहाल आइन जो है ना, मैं और इसको मैं देखना चाहता हूँ, मेरे लिए कॉन्फ्लिक्टिंग बहुत है। बहरहाल यही मैंने मेन मकसद यही था कि वो रूल्स में पता चले, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग बहुत लग रहा है। इवन जिस बेस पे हमें गैर मुस्लिम करार दिया है वो भी बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग है। लेकिन आप बार बार एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्टिंग, इससे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा? सारे झगड़े को छोड़ने मौका दिया गया, हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने मौका दिया, आप आइए, आप अक़लियती कमेटी के अंदर बैठिए जनाब, अपने एमपी एमएनए खड़े कीजिए, इलेक्शन में आप जीत के आप असेंबलियों में आइए, बैठिए और आके अपने हकूक के लिए लड़िए। वहां पे सिखों के लिए सीट है, वहां पे ईसाइयों के लिए है, आपके लिए क्यों नहीं हो सकती? आपके लिए भी खाना बना दिया जाएगा, आप आइए। लेकिन मसला यह है कि कॉन्फ्लिक्ट असल में जमात क्या चाहती है कि एक तरफ अक़लियत और परसिक्यूशन का राग भी अलापना चाहती है, माजरत के साथ, ये जो आपके गद्दी नशीन है
وہ کر کے اپنے مسئلے کو بھی زندہ رکھنا چاہتے ہیں. دوسری طرف جب موقع دیا جاتا ہے کہ آ جائیں مسائل کا حل نکال لیں, تب بیٹھتے بھی نہیں ہے, کیونکہ اصل مقصد ان کا حل نکالنا نہیں ہے مسئلوں کا, اصل مقصد ہے مسئلے زندہ رہیں. جس طرح میڈیا کو بڑا ضروری ہوتا ہے نا, ان کی کبھی کوشش نہیں ہوئے گی کہ کبھی کوئی دہشت گرد یہ مر جائے یا ختم ہو جائے, وہ رہے گا, وہ بمباری کرتا رہے گا, تو ان کو نیوز ملتی رہے گی اور وہ ٹی آر پی ان کی بڑھتی رہے گی. سیم ایز آپ کے ساتھ یہ لوگ کھیل رہے ہیں. آپ میری بات کو مانیں یا نہ مانیں, تو ہمارے بھائی کہہ رہے تھے وہ کلوز پڑھ دیں, میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں. آرٹیکل 260 آف دا کانسٹیٹیوشن ہے کہ a person who does not believe in the absolute and unqualified finality of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, the last of the prophets, or claims to be a prophet in any sense of the words or of any description whatsoever after Muhammad sallallahu alaihi wasallam, or recognizes such a claimant as a prophet or religious reformer, یہ لاہوریز کی طرف اشارہ کہ وہ نبی تو نہیں مانتے, بہرحال دوسری طرح, is not a Muslim for the purpose of the constitution or law. قانون کی نظر میں, قانون کے حوالے سے اس کو غیر مسلم کہا جائے گا, تاکہ قانون جو ہے ریاست کی رٹ قائم ہو سکے, یہ مسئلے مسائل اور پھڈے عوام میں نہ ہوں. اگر آپ دیکھیں اس کو ذرا تعصب کی اینک اتار کے, تو یہ آپ کے ہی فائدے کے لیے ہے, اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے. ہاں جی, وہ اگر آپ نے جو شو کیا ہے کہ جس بیس پہ ہمیں غیر مسلم قرار دیا گیا ہے, وہ میرا تو وہ سوال نہیں تھا. میرا سوال یہ تھا کہ کس بیس پہ مسجد پہ انہوں نے وہ اس کے مینار کو شہید کیا ہے. اور بارہا شیخ صاحب جواب دے چکے ہیں, اب آپ اس کو نہیں سمجھنا چاہتے تو آپ کی لیکن جو مرضی, آپ نے آگے کوئی سوال ہے تو ہاں جی, اس سے ریلیٹڈ میرا کوشچن ہے جو آپ نے دکھایا ہے, اس میں یہ ہے کہ کسی بھی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی فائنلٹی پہ کسی کو ایمان نہیں ہے, ان کے بعد کسی بھی نبی کا وہ اس کا بلیف ہے کہ کسی نبی نے آنا ہے, تو وہ غیر مسلم ہے. تو اس لحاظ سے تو باقی جتنے فرقے میجورٹی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں. مطلب میں پرسنلی ایک سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہاں جی, تو مجھے یہ کنفیوژن ہے کہ اس ڈیفینیشن سے تو صرف احمدی تو نہیں ہوتے نان مسلم, اس ساتھ دوسرے فرقے بھی ہو جاتے ہیں. جو ورڈنگز کو دیکھیں اگر آپ, ٹھیک ہے, اب میں اس پہ عرض کچھ تھوڑی سی, مطلب میں زیادہ نا بحث میں یا ان چیزوں میں نہیں جاتا, صرف آپ کو ایک بنیادی میں دے دیتا ہوں چیز جس کے بیس کے اوپر آپ اس کو ایلیبوریٹ کر سکتے ہیں. مسلمان اور یہ احمدی حضرات بھی اس چیز پر ایمان رکھتے کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے, ٹھیک ہے, اور جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہ آ کے اپنی نبوت کا کلیم نہیں کریں گے, ان کے پاس پہلے سے نبوت ان کے پاس ہوگی, وہ نبی ہیں اور بطور نبی آئیں گے. ٹھیک ہوگی بات. ایک شخص پیدا ہوتا ہے اور اٹھ کے کلیم کرتا ہے, اس کو نبی آنا کہیں گے یا حضرت عیسیٰ کو نبی آنا کہیں گے؟ آپ اس پہ سوچئے گا, میں بحث میں نہیں جانا چاہتا کسی چیز میں بھی. اللہ تعالی نبوت عطا کرتا ہے کن کو؟ جو غیر نبی ہوتا ہے اس کو نبی بناتا ہے. جو آلریڈی نبی ہے اس کا تو کوئی کلیم نہیں ہوگا, اس کو تو کوئی نہیں وہ بنائے گا. اس کے لیے وہی جو جماعت احمدیہ جو مسلم کی حدیث کوٹ کرتی ہے کہ رسول اللہ نے 4 مرتبہ کہا کہ مسیح نبی اللہ, مسیح نبی اللہ, وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ تو آلریڈی نبی ہے. سو میرے بھائی عبداللہ اس چیز کو سمجھ جائیے کہ a person born without any title and at any point in his life if he makes a claim that I am a prophet, that person is claiming the prophethood. آپ بات سمجھ آئی یا نہیں یہ بتائیے. ہاں جی, میں تو آپ سے زیادہ اختلاف نہیں کرنا چاہتا, میں تو صرف یہ تھا کہ جو کانسٹیٹیوشن کے جو ورڈز تھے نا وہ میں اس کو میرے چندہ ایسے ہے یا تو کانسٹیٹیوشن لے آئیے گا, اس کو سامنے رکھ لیں گے, اور اگر آپ نے لا کیا ہو, جو کہ مجھے آپ کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ نے نہیں کیا, مجھے خوشی ہوتی کیونکہ جماعت اس پہ پورا کام کر چکی ہوئی ہے, یہ میں آپ سے عرض کر دوں. اور اگر آپ جماعت کے کچھ لوگوں سے مطلب اس چیز میں مشورہ کر لیں, کیونکہ ہم
बहस बराए बहस के लिए नहीं है। हाँ जी। मेरी जिंदगी का मिशन है कि अगर मैं किसी शख्स को ये बात अक्ली तौर पे और कुरान के हवाले से, सुन्नत के हवाले से समझा सकूं, तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। और मुझे आपके अंदर ये थोड़ी सी रोशनी नजर आती है कि आप बात को समझने वाले हैं, हाँ आप जी। बात को समझने वाले हैं, सिंपल ये चीज है जी। हाँ जी, मैं भी ज्यादा आपके अगेंस्ट नहीं बात करना चाहता वैसे भी कि, लेकिन मैं सिर्फ यही कह रहा था, और मैं भी बहस से बचना चाहता हूँ। बड़ी मैं अच्छी कह रहा बात था कि मैं इस वक्त हदीस और कुरान मजीद पे तो हमारी बात नहीं हो रही थी, इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन पे बात जी हो रही थी, जी जी, ठीक, दैट्स फाइन, मैं स्ट्रिक्ट कर रहा हूँ अपने आप को। तो दैट्स फाइन। दूसरा ये था कि कुछ ऐसे मसाइल होते हैं कि जब 74 से पहले जब हमारी मस्जिदों पे कलमा लिखा हुआ था, तो उसके बाद जब ये रूल आया अब कलमे का जो मटाने का, तो हम खुद तो जो नहीं ना मटा सकते, मतलब ये हम तो अपने आप को मुसलमान समझते हैं, हम तो कभी भी। नो हाँ जी। अब्दुल्ला, ये किया है बताओ ना, मुझे, डू यही यू तो नो बात है। मेरे बारे में कुछ पता है आपको अ, कि मैं अ, कौन हूँ? मतलब आप कोई ओहदेदार है जो बात पे? नहीं, ओहदेदार को छोड़े, हाँ जी। मतलब आपको ये पता है कि मैं, मतलब मेरा ताल्लुक भी अहमदियत से था, हाँ जी, XMD। ठीक होगी बात। हाँ जी। अब अपार्ट फ्रॉम दैट ओहदेदार था, यानी अब अहमदियत की तालीम से, अहमदियत के अकायद से, अहमदियत के तरीक़ाकार से, व्हाट डू यू थिंक कि मैं अगर आधी सेंचुरी इसमें गुजारी है, मैं पैदा इनमें हुआ, तो मुझे इल्म नहीं होगा कि अहमदियत क्या चीज थी? नहीं मैंने, हाँ जी, नो नो नो, आपने इसमें कुछ बहस तो नहीं, नहीं मैं है। सिर्फ अपनी बात बताने लगा हूं कि आप जो बात करते हैं ना कि हम अहमदी, आई नो अहमदी क्या है। हाँ जी। दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ पब्लिकली बैठा हुआ हूँ, ठीक है? अगर खुदा न खास्ता मैं झूठ बोलूं, तो आपका क्या ख्याल है, मेरा झूठ चल जाएगा? ये अभी अगर 100 लोग देख रहे हैं या 50 लोग देख रहे हैं, इसको थोड़ी देर के बाद सैकड़ों लोग देखेंगे, तो वो जब मेरी बात सुनेंगे, आपका क्या ख्याल है, मुझे ऐसे छोड़ देंगे? मैं बड़ा मुहतात होकर अल्फाज का इस्तेमाल करता हूं, बड़ा मुहतात होकर बात करता हूं, नंबर 1। नंबर 2, ये चीज ज़हन में रखिएगा, मिर्जा ताहिर मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, मैंने उनके साथ काफी काम किया हुआ है, मैं कभी भी गलत बात नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन दूंगा, बिल्कुल सही दूंगा, और अगर मैं महसूस करता हूं कि ये चीज मुझे नहीं आती, जिसका मुझे इल्म नहीं है या मैं जानता नहीं, मैं जुबान खोलूंगा नहीं, बंद रखूंगा या कहूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन गलत बात मैं नहीं कहूंगा। उसकी वजह यह है कि मैं अल्लाह का नहीं, आपका भी मुजरम बनता हूं कि अगर मैं आपके सामने गलत बात करता हूं, ये चीज है ही नहीं। इसलिए आपने कहा जी हम क्यों मिटाएंगे, तो मुझे हंसी इस बात पे आई सी, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जमात अहमदिया अपने हाथों से मिटा चुकी हुई है। मिटाएंगे नहीं, मिटा चुके हैं। बहरहाल शेख साहब, मिटा आपकी बात जी को सेकंड करता हूँ, माजरत, अब ये हम बहस में नहीं पढ़ना चाहते, अगर कोई प्रॉपर डिबेट का सीन जी, है तो जरूर राब्ता कर आप लें मेरा नंबर अब्दुल्ला ले भाई, लें हम अब्दुल्ला, अगर आप वो भी बात कर सकते करना हैं, है व्हाट्सएप पे मुझे बात बात करना कर चाहते सकते हैं हैं। तो, बल्कि मैं ये डिबेट मेरा भी नहीं कहता उसको, अगर आप एक ये मेरा डिस्कशन, व्हाट्सएप का नंबर ओपन है, डिस्कशन करना चाहते हैं, आप मुझे इस पे भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन मुझे खुशी होगी कि अगर आप जैतून पे आके करें, ताकि दूसरे लोगों को भी दूसरे सुनने भी सीख लें, बिल्कुल। जी अब क्योंकि हमारे साथ कॉलर्स और भी हैं, और शेख साहब जी वो चीज हो रही है जी कि बार बार आप जी एक ही कॉलर को नहीं ज्यादा नहीं, टाइम दे बिल्कुल रहे हैं। ठीक है। हाँ मैं जी, माजरत चाहता हूँ अब्दुल्ला भाई, ये कोई नाराजगी तो नहीं जनाब? आप दोबारा आ हम आपको सकते बुला हैं, सकते बार हैं बार कॉल से? टाइम ले सकते नहीं आप हैं आप। दोबारा? हाँ जी, नाराजगी कोई नहीं है, ओके और मैं चाहता हूँ कि ओके। पाकिस्तान जो है ना दुनिया का एक एनलाइटेंड कंट्री बने, और इंडिया जैसा हरकतें कर रहा है हम उससे बेहतर परफॉर्म करें। इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह दैट्स माय इंशाल्लाह, थैंक मेरी यू ख्वाहिश है। हाँ थैंक जी। यू फॉर योर ओके, विशेस, थैंक यू फॉर योर गुड थैंक यू। विशेस, थैंक यू।